ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई है। पुलिस और जिला प्रशासन ने अब सीएम योगी को रिपोर्ट इस पूरे मामले की सौंपी है। दरअसल योगी सरकार की तरफ से सख्ती से कहा गया था कि जो भी दोषी हो बख्शा ना जाए। साथ ही साथ इस मामले की रिपोर्ट तलब की थी सीएम योगी ने। अब पुलिस ने सरकार को पूरी डिटेल के साथ ये रिपोर्ट सौंप दी है, यानी घटना वाले दिन से लेकर आज तक एक्शन क्या हुआ, कैसे हिंसा भड़की, कौन लोग इसमें शामिल रहे, किस वजह से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये सब कुछ इसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और साथ ही साथ रिपोर्ट में अब तक एक्शन क्या क्या लिया गया, कौन कौन वो चेहरे हैं दंगाइयों के, चूंकि पोस्टर्स भी अब जारी कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से और पुलिस प्रशासन ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है जो कि सीएम योगी को सौंप दी गई है। संभल हिंसा में शामिल नकाबपोश लोगों की भी अब पहचान हो रही है। वो नकाबपोश लोग जिन्होंने पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की, वो नकाबपोश जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए ताकि सबूत मिट सके, सबूत छिपा सकें। ऐसे में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पथराव की ये तस्वीरें, पत्थर देखकर सड़क पर आप समझ सकते हैं कैसे हुई थी। अब ऐसे में संभल में हालात कंट्रोल में हैं और हालात सामान्य रहे, ये कोशिश लगातार पुलिस प्रशासन कर रहा है। और अब सीएम योगी को रिपोर्ट भी सौंप दी है और उसमें जिक्र किया गया है कि सर्वे के दिन जब टीम पहुंची तो कैसे उन पर हमला हुआ, कैसे टकराव बढ़ा और फिर कैसे बवाल की स्थिति वहां पर देखी गई। संभल हिंसा पर एक और अपडेट आप जान लीजिए। पुलिस ने जारी किए दंगाइयों के फोटो भी। 2 दिन पहले ही 21 दंगाई जेल भेजे गए थे, जेल भेजे गए। अब सभी दंगाइयों के फोटो भी जारी कर दिए गए हैं। ये वो 21 दंगाई हैं जो संभल हिंसा में इन्वॉल्व पाए गए, जिनकी पहचान हो गई, जिन्हें पकड़ा गया, जेल भेजा गया और अब एक एक करके उनके चेहरे भी सामने रख दिए गए हैं इन पोस्टर्स के जरिए। इन चेहरों को पहचान लीजिए आप। संभल हिंसा में इन्हीं के जरिए दंगा भड़काया गया, लोगों को भड़काया गया, पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस पर इस हमले के बाद कई पुलिस वाले चोटिल भी हो गए। अब हालांकि जिस तरीके से टकराव हुआ है ऐसी आशंका नहीं थी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर थे सर्वे वाले दिन, वो ये अनुमान नहीं लगा पाए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएंगे या फिर क्या हथियार भी उनके पास हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि उस दिन दंगाइयों की तरफ से फायरिंग भी हुई जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायर करना पड़ा। ऐसे में तमाम वो तस्वीरें संभल हिंसा की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ये वो 21 दंगाइयों के चेहरे जो अब पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। बताया गया है कि संभल हिंसा में कौन कौन आरोपी इन्वॉल्व थे जिनकी वजह से हिंसा भड़की और फिर बढ़ती चली गई। पुलिस ने दंगाइयों के फोटो जारी कर दिए हैं। योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, दंगाइयों पर एक्शन होगा, ये सीधे तौर पर संदेश दे दिया गया। संभल हिंसा मामले पर पुलिस की जांच भी लगातार तेज हो रही है। पुलिस और जांच टीम सीसीटीवी अब जगह जगह के खंगालने शुरू कर चुकी है। अब अलग अलग जगह के जो सीसीटीवी हैं उन्हीं में लोग भागते हुए, दौड़ते हुए, यहाँ वहाँ उपद्रव मचाते हुए नजर आए और ऐसे में इन चेहरों को पहचाना गया, तब इन तक पहुंचा गया, जिनमें से 21 को जेल भेजा जा चुका है। हिंसा का सीसीटीवी अब सामने आया और इन तस्वीरों को धीरे धीरे करके पुलिस जुटा रही है। फुटेज के आधार पर ही दंगाइयों की तलाश हो रही है। ये जो एक फुटेज आप देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग सीसीटीवी हैं। हालांकि कुछ जगह तो दंगाइयों ने सीसीटीवी तक तोड़ दिए। ऐसे में ये जो सीसीटीवी हैं, इनसे तमाम फुटेज निकाला जा रहा है और दंगाइयों के चेहरे पहचानने की कोशिश है। योगी सरकार सख्त है और दंगाइयों पर एक्शन की बात अब सामने आ रही है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, उन्हीं में से कुछ चेहरों को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये सीसीटीवी फुटेज से निकाले गए चेहरे हैं। कुछ चेहरे आपको इसमें क्लियर नजर आएंगे, कुछ चेहरे हालांकि पीठ उनकी फिरी हुई है। ऐसे में अलग अलग एंगल से जो फुटेज ली गई है उसमें फ्रेम दर फ्रेम एक एक सेकंड देखा जा रहा है और इन चेहरों को पहचाना जा रहा है जिनके हाथ में पत्थर रहे, लाठी डंडे रहे, हथियार रहे या फिर जो इस हिंसा में शामिल रहे। ऐसे एक एक चेहरे को पहचान कर अब संभल पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। 21 दंगाइयों की फोटो भी जारी कर चुकी है। सीसीटीवी कैमरा तक इन लोगों के जरिए तोड़ा गया। कई जगह तोड़ दिए गए कैमरे, लेकिन कई जगह जो कैमरे लगे रहे उन्हीं में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। संभल में जिस तरीके से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, राहत की बात यह है कि अभी स्थिति सामान्य करने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी किसी तरह तनाव की खबर नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज की संभल से रिपोर्ट देखिए।